हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का बेटा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 8 जर्नल से जर्नल एंट्रीज का। और आज के लेक्चर में हम डिस्काउंट और रिबेट से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे। तो पहले इन दोनों को समझ लेते हैं जो क्या होते क्या हैं। बेटा डिस्काउंट जो है वो जो है सेलर द्वारा बायर को दिया जाता है और सेलर के लिए ये लॉस है। और वो जो भी गुड्स उसको सेल करता है उसमें उसकी प्राइस में कुछ रिडक्शन करके फिर सेल करता है, और जो रिडक्शन होती है उसी को हम डिस्काउंट बोलते हैं। और ये बेटा सेलर के लिए लॉस होता है। तो बेटा ये जो डिस्काउंट होता है ये दो तरह का हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो बेटा जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बायर द्वारा सेलर को लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदने की वजह से दिया जाता है कि उनको जितनी भी प्राइस होती है, जो प्रिंट रेट होता है उससे कम प्राइस में वो गुड्स उसको सेल करता है क्योंकि वो काफी मात्रा में गुड्स को खरीद रहा है। तो बेटा इसीलिए ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसकी बुक्स में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती, ना ही बायर की बुक्स में ना ही सेलर की बुक्स में। तो जितना भी बिल होता है बिल में इसको शो किया जाता है, पर इसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं उसमें इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। तो बेटा जो दूसरी टाइप का डिस्काउंट होता है वो जल्दी पेमेंट, जो हमारा बायर है अगर वो उधार गुड्स को खरीद के लाया है तो उसको जल्दी पेमेंट करने के लिए या इनकर्ज करने के लिए ये इस तरह का डिस्काउंट दिया जाता है। फिर वैसे या फिर कैश जो ट्रांजैक्शन है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए भी इस तरह का डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कंपनी कहती है कि अगर कैश पेमेंट करोगे तो आपको जो टीवी है, मान लो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, आपको टीवी 15,000 में दिया जाएगा, पर अगर आपको इसको उधार परचेज करना है तो ये 16,000 का या फिर 18,000 का पे करना पड़ेगा। तो जितने भी टाइम का आप क्रेडिट पीरियड लोगे उससे उतना ही वो उसकी प्राइस को इंक्रीज करते जाएंगे। तो बेटा ये कैश ट्रांजैक्शन को इंक्रीज करने के लिए, और अगर उधार ट्रांजैक्शन हुई भी है तो उसको जल्दी पेमेंट को रिसीव करने के लिए, इस रुझान को बढ़ाने के लिए, इसको इनकर्ज करने के लिए इस तरह का डिस्काउंट जो है सेलर द्वारा बायर को दिया जाता है। तो बेटा इस डिस्काउंट को हम डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। तो बेटा ये बायर के लिए तो एक तरह का डिस्काउंट रिसीव्ड होता है और इनकम होती है, पर सेलर के लिए ये डिस्काउंट अलाउड है और लॉस है। तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है इसकी रिकॉर्डिंग बुक्स में होती है। ये दोनों बायर और सेलर दोनों की बुक्स में इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। तो बायर की बुक्स में एज ए डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम के तौर पे इसको शो किया जाता है, और सेलर की बुक्स में इसको डिस्काउंट अलाउड के तौर पे शो किया जाता है एज ए लॉस। तो बेटा जो दूसरा इससे रिलेटेड टॉपिक है वो है रिबेट। रिबेट भी बेटा सेलर द्वारा बायर को दी जाती है। उसकी प्राइस, जितनी भी उसकी प्राइस होती है गुड्स की, उसको कम रेट में वो गुड्स सेल की जाती हैं। तो इस केस में क्या होता है कि बेटा जो भी रीजन होता है रिबेट देने का वो कोई अलग रीजन होता है, वो ट्रेड डिस्काउंट वाला रीजन नहीं होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट का मेन रीजन क्या है कि वो बल्क में गुड्स खरीद रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीद रहा है। तो रिबेट का जो रीजन है बेटा वो ऐसा हो सकता है कि गुड्स जो है लोअर क्वालिटी की हैं, तो जो सेलर है वो बस अपना स्टॉक खत्म करना चाहता है, तो इसीलिए वो लेस प्राइस में उसको सेल कर रहा है। तो ये भी बेटा बायर के लिए तो गेन है, पर सेलर के लिए ये लॉस है। तो बेटा इसको भी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, बायर और सेलर दोनों की बुक्स में। तो बेटा इस कंसेप्ट को, डिस्काउंट के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम टीएस गरेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो पहले इसकी स्टेटमेंट को साथ साथ हम रीड करते हैं। तो बेटा जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसको रीड करते हैं। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। हमने गुड्स को परचेज किया है विशाल से, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट के साथ हमने उसको परचेज किया है।
तो ये जो पेमेंट इसको की गई है विशाल को बेटा, वो चेक के साथ की गई है। तो आपको पता ही है इस ट्रांजैक्शन में एक तो परचेज अकाउंट होगा और दूसरा बेटा चेक के साथ पेमेंट हुई है तो हम बैंक अकाउंट नोट करेंगे। पर क्योंकि यहाँ पे पर्सनल अकाउंट भी है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कैश या बैंक चेक के साथ पेमेंट हुई हो तो हमें कैश या चेक वाले पॉइंट को ही प्रेफरेंस देनी है, पर्सनल अकाउंट को यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे। तो जो दो अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं वो है परचेज अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो परचेज जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट होगा, और बैंक क्योंकि पे करने वाला है, पर्सनल अकाउंट है तो इसलिए क्रेडिट होगा, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बेटा यहाँ पे हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो 20,000 की हमने गुड्स परचेज की हैं उस पर हम 20% पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको 20,000 में से हम डिडक्ट करके जितना भी नेट अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे बेटा देखने वाली ये बात है कि जितना भी ट्रेड डिस्काउंट आया है उसको हम माइनस करके यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 20,000 की गुड्स परचेज की थी और 4,000 हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है, उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये इस चीज को ध्यान में रखना। तो बेटा जो दूसरी ट्रांजैक्शन है हमारे पास वो है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। तो यहाँ भी बेटा नमन है, परचेज अकाउंट है और कैश है, तो हम यहाँ पे नमन को इग्नोर करेंगे। तो एक अकाउंट हमारा परचेज अकाउंट होगा और दूसरा होगा कैश अकाउंट, और 15% जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको 20,000 पे कैलकुलेट करके 20,000 में से माइनस करके हम जितना भी अमाउंट आएगा उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो बेटा हमारी जो सेकेंड एंट्री होगी वो होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेजेज डेबिट क्यों हुआ, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, और कैश क्रेडिट क्यों हुआ क्योंकि रियल अकाउंट है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 20,000 पे 15% का ट्रेड डिस्काउंट 3,000 आया था, उसको डिडक्ट करके नेट अमाउंट जितना भी बनता है उसको हमने शो करना है। तो याद रखो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही अमाउंट यहाँ पे शो करना। बेटा थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक तो परचेज अकाउंट है क्योंकि गुड्स परचेज की हैं, तो दूसरा हमें इसको कैश परचेज किया है कि या क्रेडिट, इसके बारे में क्लियरली मेंशन नहीं है, पर पर्सनल अकाउंट है तो इस केस में ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होगी। तो बेटा 20% ट्रेड डिस्काउंट है तो इसको हमने शो नहीं करना है, तो हम एंट्री पास करेंगे। इसकी थर्ड एंट्री होगी हमारी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी। तो बेटा 30,000 की जो गुड्स हैं हमारी उस पर 20% डिस्काउंट कैलकुलेट किया तो 6,000 आया, उसको 30,000 में से माइनस करके हमने यहाँ पे अमाउंट शो किया है। तो बेटा इसके बाद जो हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन है वो है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 फॉर 35,000 फॉर कैश। हमने गुड्स को परचेज किया है जिसकी लिस्ट प्राइस थी 40,000, पर हमने कितने में उसको परचेज किया, 35,000 में। तो बेटा ये जो डिफरेंस है 5,000 का, ये किसे शो कर रहा है, ये ट्रेड डिस्काउंट को शो कर रहा है। तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्लियरली मेंशन है। तो एक अकाउंट परचेज अकाउंट है, दूसरा कैश अकाउंट है, तो हम इसको कितने में शो करेंगे, कितने अमाउंट के साथ, 35,000 के साथ, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट हुआ है। तो बेटा एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेटा अगर हमें ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए बेटा हम जितना भी ट्रेड डिस्काउंट बनता है उसको हम डिवाइड करेंगे इसकी लिस्ट प्राइस के साथ, तो जो कि 40,000 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो इस तरह हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज आ रही है वो आ रही है 12.5। तो इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, वो है गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 परचेज फ्रॉम अमृत।
अमृत से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कौन सी थी? थर्ड। जो हमने अमृत से गुड्स परचेज की हैं 30,000, उसमें से जो 10,000 है उसने हमें वापस कर दी। तो इसका मतलब है 10,000 में से पहले हम 20% उस पर डिस्काउंट चार्ज करेंगे और उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको हम गुड्स रिटर्न की एंट्री में पोस्ट करेंगे। तो इस केस में बेटा एक तो परचेज रिटर्न का अकाउंट आएगा और दूसरा अमृत का अकाउंट आएगा। तो बेटा थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक तो परचेज अकाउंट है क्योंकि गुड्स परचेज की हैं, तो दूसरा हमें इसको कैश परचेज किया है कि या क्रेडिट, इसके बारे में क्लियरली मेंशन नहीं है, पर पर्सनल अकाउंट है, तो इस केस में ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होगी। तो बेटा 20% ट्रेड डिस्काउंट है तो इसको हमने शो नहीं करना है, तो हम एंट्री पास करेंगे। इसकी थर्ड एंट्री होगी हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी। तो बेटा 30,000 की जो गुड्स हैं हमारी उस पर 20% डिस्काउंट कैलकुलेट किया तो 6,000 आया, उसको 30,000 में से माइनस करके हमने यहाँ पे अमाउंट शो किया है। तो बेटा इसके बाद जो हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन है वो है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 फॉर 35,000 फॉर कैश। हमने गुड्स को परचेज किया है जिसकी लिस्ट प्राइस थी 40,000, पर हमने कितने में उसको परचेज किया? 35,000 में। तो बेटा ये जो डिफरेंस है 5,000 का, ये किसे शो कर रहा है? ये ट्रेड डिस्काउंट को शो कर रहा है। तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्लियरली मेंशन है। तो एक अकाउंट परचेज अकाउंट है, दूसरा कैश अकाउंट है, तो हम इसको कितने में शो करेंगे? कितने अमाउंट के साथ? 35,000 के साथ, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट हुआ है। तो बेटा एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेटा अगर हमें ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए बेटा हम जितना भी ट्रेड डिस्काउंट बनता है उसको हम डिवाइड करेंगे इसकी लिस्ट प्राइस के साथ, तो जो कि 40,000 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो इस तरह हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज आ रही है वो आ रही है 12.5। तो इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, वो है गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 परचेज फ्रॉम अमृत। अमृत से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कौन सी थी? थर्ड। जो हमने अमृत से गुड्स परचेज की हैं 30,000, उसमें से जो 10,000 है उसने हमें वापस कर दी। तो इसका मतलब है 10,000 में से पहले हम 20% उस पर डिस्काउंट चार्ज करेंगे और उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको हम गुड्स रिटर्न की एंट्री में पोस्ट करेंगे। तो इस केस में बेटा एक तो परचेज रिटर्न का अकाउंट आएगा और दूसरा अमृत का अकाउंट आएगा। तो एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अमृत क्योंकि इस केस में रिसीवर है तो इसीलिए अमृत को हम डेबिट करेंगे और दूसरा अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट होगा। तो परचेज क्योंकि डेबिट होता ही है तो उसका जो रिटर्न होगा वो क्रेडिट होगा। तो इस केस में बेटा जो अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करना है? 10,000 पे हम 20% का डिस्काउंट पहले कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे पास 200 आ रहा है। तो बेटा 2,000 है। तो बेटा इस एंट्री में अमृत रिसीवर है तो इसलिए वो डेबिट होगा। तो परचेज को हम डेबिट करते हैं तो उसकी रिटर्न क्रेडिट होगी। तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। तो बेटा इसमें जो हमारे अमाउंट दिया था वो 10,000 का दिया था। तो 10,000 पे पहले 20% हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे जो कि 2,000 आता है। तो 2,000 को माइनस करेंगे 10,000 में से, तो जितना भी अमाउंट आएगा उतना अमाउंट उतने अमाउंट की गुड्स हमने रिटर्न की है, उसी को हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कॉलम में शो करेंगे।
तो बेटा इसके बाद जो 6 ट्रांजैक्शन है वो है कि सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। हमने गुड्स को सेल किया है, 40,000 की गुड्स सेल की हैं पर 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो चेक के साथ उसकी पेमेंट हमें हुई है। तो इस केस में बेटा एक तो सेल्स अकाउंट है क्योंकि गुड्स की सेल हुई, और दूसरा एक तो पारुल अकाउंट भी है, पर्सनल अकाउंट, और एक चेक के साथ पेमेंट हुई है तो बैंक अकाउंट भी है। तो पर हम इस केस में पारुल अकाउंट को इग्नोर करेंगे। तो 2 अकाउंट जो हमने इस ट्रांजैक्शन में शो करने हैं वो है बैंक अकाउंट और सेल्स अकाउंट। क्योंकि बैंक चेक के साथ पेमेंट हमें रिसीव हुई है, बैंक रिसीवर है, तो इसीलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो सेल क्योंकि हमारी इनकम है तो क्रेडिट ऑल द इनकम, इसीलिए सेल्स अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो 40,000 पे हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है जो कि 4,000 आएगा, और 4,000 को डिडक्ट करके हमारे पास जो अमाउंट आता है 40,000 में से 4,000 डिडक्ट करके अमाउंट आता है 36,000। तो बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है ट्रांजैक्शन 7, गुड्स सोल्ड टू अमन, लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। तो बेटा ये भी उसी तरह की ट्रांजैक्शन है, इसमें भी गुड्स सेल हुई हैं, एक सेल अकाउंट है, एक पर्सनल अकाउंट अमन है और दूसरा कैश है। तो अमन को यहाँ पे इग्नोर करेंगे कैश ट्रांजैक्शन की वजह से, और 30,000 की गुड्स सेल की हैं 10% डिस्काउंट के साथ। तो बेटा जो हमारी ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 30,000 पे 10% का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो 3,000 आएगा, तो उसको डिडक्ट करके 27,000 का नेट अमाउंट यहाँ पे शो करेंगे। तो बेटा इसके बाद जो 8th ट्रांजैक्शन है वो है सोल्ड गुड्स टू पवन 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इस केस में कैश या चेक पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, एक सेल अकाउंट और एक पर्सनल अकाउंट पवन का। तो 20,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ट्रांजैक्शन को नोट करते हैं। तो बेटा एंट्री होगी पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि पवन रिसीवर है तो सेल्स हमारी इनकम है, इसीलिए इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो 18,000 के साथ रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि 20,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट 2,000 बनता है, तो 2,000 माइनस करने के बाद 18,000 का अमाउंट यहाँ पे नोट करेंगे। तो इसके बाद बेटा जो 9th ट्रांजैक्शन है हमारी वो है कि हमने यामिनी को गुड्स सेल की हैं, 25,000 की थी 23,000 में, तो जो 2,000 का डिफरेंस है वो ट्रेड डिस्काउंट है। तो बेटा ये ट्रांजैक्शन भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, एक सेल अकाउंट और एक पर्सनल अकाउंट यामिनी का। तो बेटा ट्रांजैक्शन नोट होगी यामिनी अकाउंट डेबिट क्योंकि रिसीवर है, और सेल अकाउंट क्रेडिट क्योंकि इनकम है। तो ये अमाउंट हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, नोट करेंगे। अगर हमें ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो 2,000 को 25,000 जो कि लिस्ट प्राइस है उसके साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे, जो कि 8% आ रही है। तो इसके बाद बेटा जो 10th ट्रांजैक्शन है उसको समझते हैं। ये थोड़ी सी टिपिकल है, इसको ध्यान से समझना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20%, मतलब 10,000 की गुड्स थी, उसकी कॉस्ट प्राइस है जे, उस पर 20% हमने ऐड करके फिर सेल किया, और उसके बाद उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने। किसको ये सेल की? भूपेश को। तो ये बेटा ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो पर इसका कितना अमाउंट में हमने इसको सेल किया, कितना अमाउंट एज ए सेल हमें रिसीव हुआ, वो हमें खुद कैलकुलेट करना है। तो बेटा जो एंट्री है वो कैसे पास होगी? क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो रिसीवर को डेबिट करते हैं, भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बेटा इसकी कैलकुलेशन को जरा ध्यान से समझना। कॉस्ट प्राइस थी गुड्स की 10,000, उस पे पहले हम 20% प्लस जो प्रॉफिट है हमारा वो कैलकुलेट हमें करना है 10,000 पे। 10,000 पे 20% कैलकुलेट किया तो 2,000 आ गया, इसको हमने इसमें ऐड करना है। तो 12,000 हमारी जो है लिस्ट प्राइस हो गई। तो लिस्ट प्राइस में हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो बेटा 10% जो 12,000 का हम करेंगे तो वो आएगा 1,200।
तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है 10,800, उसी की हमने भूपेश को सेल की है। तो बेटा ये जो मैंने कैलकुलेशन की है इसको अच्छे से समझ लेना। तो अमाउंट आएगा 10,800। तो बेटा जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है 11th, सोल्ड गुड्स एट लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। मतलब हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन है ये उन गुड्स की सेल की इंफॉर्मेशन है, पर जिन गुड्स को हमने सेल किया है उसकी जो परचेज प्राइस है वो भी हमारे पास गिवन है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन में थोड़ी सी कैलकुलेशन को टिपिकल करने के लिए उसने इस तरह की इंफॉर्मेशन दी है, पर एंट्री जो है बेटा वो सेम ही है। ये चेक के साथ सेल हुई है तो ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है, तो बैंक के थ्रू इसकी पेमेंट हुई है। तो पर इसकी जो कैलकुलेशन है उसको बहुत ही हमें ध्यान से समझना होगा। जो जिन गुड्स को हमने 50,000 की कॉस्ट लिस्ट प्राइस पे 15% डिस्काउंट में खरीदा था उसको हमने बेचा कैसे है, 25% उस पे हमने प्रॉफिट ऐड किया और उसके बाद हमने ट्रेड डिस्काउंट पे किया दिया अपने कस्टमर को। तो बेटा इस ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसका अमाउंट कैसे पास करना है उसको समझते हैं। तो बेटा जब हमने इनको परचेज किया इन गुड्स को तो उसकी लिस्ट प्राइस थी 50,000, तो उसको हमने 15% ट्रेड डिस्काउंट के साथ परचेज किया। तो 50,000 पे 15% ट्रेड डिस्काउंट आता है 7,500। तो इसको डिडक्ट करने पे हमारी जो नेट कॉस्ट बनती थी वो है 42,500। तो इतने में हमने गुड्स को परचेज किया। अब जब सेल करने के टाइम पे हमने 25% का प्रॉफिट इस पे ऐड किया तो वो हमें 42,500 पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो 25% जो प्रॉफिट है वो आ रहा है 10,650। तो प्रॉफिट को हम इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद बेटा हमारी जो लिस्ट प्राइस आ रही है सेल करने के लिए वो आ रही है 53,150। तो इस लिस्ट प्राइस पे अब हम अपने कस्टमर को 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 10% आ रहा है 5,315। तो इसको हम लिस्ट प्राइस में से जब डिडक्ट करेंगे तो अमाउंट आता है 47,735। तो इसी अमाउंट के साथ बेटा ये एंट्री हम पास करेंगे। इसके बाद बेटा जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो है अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चे अमन ने गुड्स रिटर्न की है। तो अमन को हमने गुड्स जो है वो परचेज की थी 7th ट्रांजैक्शन में 30,000 की 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। तो बच्चे यहाँ पे उसने हमें गुड्स जो है वो वापस कर दी हैं। तो ये 10% डिस्काउंट अगर ना भी दिया होता तो जो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में होता उसी डिस्काउंट को हम अप्लाई करके इसकी रिकॉर्डिंग करते। तो बेटा इस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि सेल हमारी इनकम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो सेल रिटर्न हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, इनकम डिक्रीज हो रही है। तो बच्चे जो हमें गुड्स वापस कौन कर रहा है, गिवर कौन है, यहाँ पे अमन है। तो अमन के अकाउंट को यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे। तो बेटा उसने हमें 10,000 की गुड्स वापस की हैं। तो 10,000 पे हम 10% जब ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 1,000। तो बेटा 1,000 को हम 10,000 में से डिडक्ट करेंगे तो 9,000 का जो नेट अमाउंट है उतनी गुड्स उसने हमें वापस की।
तो स्टूडेंट आई होप कि आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। आज का जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है उसमें ज़्यादातर ट्रांजैक्शन ट्रेड डिस्काउंट की ही थी। तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें कैश और रिबेट दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस होंगी। तो बेटा आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी।